हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे, जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे, एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे, स्टैटिक जीके शाम 6 बजे, रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे, साइंस क्लास शाम 8 बजे, संडे टू सैटरडे, बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मैं देशराज बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि अपन ने कल मैप पढ़ा था गंगा नदी का, ठीक है, उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। देखिए, गंगा नदी का मैप पढ़ा था जो अपन ने, उसमें से थोड़ा पहले समझ लीजिए। सबसे पहले देखो, एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ उसी को। क्या था देखो, जल्दी से फटाफट रिपीट अपन करते हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पर था क्या, कौन सा, देवप्रयाग। देवप्रयाग में आके यहाँ पर नदियां मिलती थी। यहाँ पर सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर था, जहां से कौन सी नदी निकलती थी, अलकनंदा। अलकनंदा यहाँ पर आपका, यहाँ पर नदी आती थी एक कौन सी, धौली गंगा। यहाँ पर था नंदाकिनी, यहाँ पर पिंडारी। यहाँ पर आती थी आपकी कौन सी, मंदाकिनी नदी, ठीक है। कौन सी आती थी, यहाँ पर सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी आती थी। यहाँ पर इसकी अलकनंदा में कौन सी, धौली गंगा, और फिर नंदाकिनी और पिंडारी, और फिर आती थी मंदाकिनी। ये चारों नदी किसकी, अलकनंदा की सहायक नदियां थी। अब देखिए, यहाँ पर जी वाला स्थान था जो कौन सा, विष्णुप्रयाग, और जी वाला था आपका विष्णुप्रयाग के बाद आपका कैड़प्रयाग, सॉरी, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कैड़प्रयाग और रुद्रप्रयाग, और जी वाला था आपका देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग। यहाँ पर आपका ग्लेशियर पड़ता था कौन सा, गौमुख ग्लेशियर, गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी नदी निकलती थी, भागीरथी नदी, ठीक है। भागीरथी नदी जो आकर के जे उत्तराखंड के बड़वाल में, ठीक है, उत्तराखंड के बड़वाल में देवप्रयाग में आके यहाँ से क्या इसका नाम चेंज कर दिया, गंगा नदी। यहाँ से आती थी आपकी कौन सी, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी। यमुनोत्री ग्लेशियर से आती कौन सी, यमुना नदी। यमुना नदी यूपी के प्रयागराज में मिल जाती, जहाँ पर 3 संगम है, कौन सी, यमुना, गंगा, सरस्वती। लेकिन सरस्वती तो क्या है, विलुप्त है। अब देखिए, यहाँ यमुना नदी की सहायक नदी एक तो आती थी आपकी कौन सी, चंबल। चंबल की अगर सहायक पूछी जाए तो सिप्रा, जो कहाँ से चंबल निकलती थी, चंबल कहाँ से, इंदौर के जनपद पहाड़ी से। और सिप्रा आपकी आती थी कौन, कारकीबाड़ी पहाड़ी से निकलती थी, ठीक है। अब यहाँ पर आती थी बेतवा। बेतवा कहाँ से, विंध्याचल पर्वत से निकलती थी। फिर आती थी केन। केन आपकी जो कौन सी नदी से आती, कौन से पर्वत से आती थी, केन आपकी केसूर पहाड़ी से आती थी, ठीक है। आज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूपी के कन्नौज में एक नेपाल बॉर्डर से कौन सी नदी आती थी, रामगंगा। रामगंगा नदी है जो किसकी, गंगा नदी की पहली सहायक नदी थी, ठीक है। अब देखिए, ये वाला यहाँ पर आपका मैदान था कौन सा, हरिद्वार का मैदान। अब फिर आती थी आपकी कौन सी, यहाँ पर जी तो आपकी रामगंगा, यमुना नदी। फिर इसके बाद आपकी आती थी कौन सी नदी, आती थी गोमती नदी। कौन सी नदी आती थी, गोमती नदी। ये वाली आपकी गोमती नदी थी, जो कहां से, पीलीभीत की फुल्लर झील से आती थी, कौन सी, गोमती नदी। इसके बाद आपकी ये तो होगी आपकी कौन सा, प्रयाग, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आपका घाघरा नदी आती थी, कौन सी, घाघरा नदी, जो कहां पर, बिहार में पड़ती है। घाघरा नदी कहां से, यहाँ देखिए, यहाँ पर कौन सी, घाघरा नदी। घाघरा नदी में 2 नदियां आती थी, एक तो शारदा या काली, और एक कौन सी, सोन नदी, ठीक है, जिसकी क्या सहायक नदियां हैं। अब इसके बाद आपकी आती है कौन सी, अमरकंटक। यहाँ देखिए, यहाँ पर आती थी अमरकंटक पहाड़ी से, कौन सी, यहाँ पर आपकी कौन सी, सोन नदी। और एक यहाँ पर नर्मदा। नर्मदा कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। और सोन नदी आती है आपकी कौन सी, उत्तर दिशा में, जो किसकी, गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया मैंने, सोन नहीं, सरयू नदी है, सरयू,
ठीक है, सरयू, कर्नाली। यहाँ पर जी आपकी कौन सी है, जी मैंने अभी बताया आपको शारदा। कौन सी नदी? शारदा, जो कहाँ से? मिलान ग्लेशियर से निकलती थी। जी भारचुंग ग्लेशियर से आती कौन सी? जी सरयू नदी। अब देखिए आगे अपन इससे आगे बढ़ेंगे तो अब आएगी सोनपुर। सोनपुर में आपकी एक नदी आती है, कौन सी? गंडक। कौन सी नदी आती है? गंडक नदी। सोनपुर में आती है कौन सी? गंडक नदी। जी गंडक नदी आपकी आती है। इसके बाद आप आएंगे तो कौन सी आएगी? कुर्सेला। कुर्सेला में आपकी यहाँ पर आएगा कुर्सेला। कुर्सेला में आपकी कौन सी नदी आती है? घाघरा नदी। घाघरा नदी है जो कोसी नदी, सॉरी, कौन सी है? कोसी नदी। कोसी नदी में कितनी? 3 धाराएं आती हैं, भारत में प्रवेश करती हैं, जो कहां से? नेपाल से आती हैं 7 धाराएं, जिसे सप्तकोसी या कोसी नदी कहा जाता है। ठीक है, अब भारत में आती हैं कितनी? 3 धाराएं भारत में आती हैं। ठीक है, जो कहां कौन सी नदी आती है? कोसी नदी। कोसी नदी को ही बिहार का क्या उत्तरी बिहार का क्या इसको शोक कहा जाता है। कोसी नदी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। हर साल बाढ़ आने के कारण से यह जो कुछ भी होता है तब सब तबाह करके चली जाती है, और इसी को इसीलिए क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है इसे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद कौन सी नदी आती है आपकी? गोदावरी घाट में मिलती है। यहाँ पर देखिए गोदावरी घाट में आपकी 2 नदियां आती हैं, एक तो आती है हुगली और एक आती है महानंदा। महानंदा नदी है जो किसकी? गंगा की अंतिम सहायक नदी है। इसके बाद निकल जाती है कहां पर? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसे क्या? पद्मा कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन को इसी के पॉइंट पढ़ना है। देखो अब इसी के अपन को पॉइंट पढ़ना है। इतना जी समझ में आया ना? देखो क्या है इसके पॉइंट। सबसे पहले तो इसकी लंबाई लिखिए, कितनी है? 2525 किलोमीटर। देखो क्या है इसकी लेंथ, यानी लंबाई। लंबाई कितनी है इसकी? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसके बाद आता है आपका कौन सी? गोदावरी। गोदावरी की लंबाई पूछी जाए आपकी, ये तो हो गई गंगा की। किसकी हो गई? गंगा की। और इसके बाद आएगा गोदावरी। गंगा। ठीक है, अब आएगा आपका कौन सा? गोदावरी। गोदावरी की आपसे लंबाई पूछी है तो कितनी? 1465 किलोमीटर। कितनी? 1465 किलोमीटर। इसके बाद आएगा कृष्णा। कौन सा? कौन सी नदी है? कृष्णा। कृष्णा की आपसे लंबाई पूछी है तो 1400 किलोमीटर। कृष्णा की कितनी है? 1400 किलोमीटर इसकी क्या है? लेंथ। अब आएगा यमुना। कौन सी? यमुना। यमुना नदी की लंबाई आपसे पूछी जाए तो कितनी है? 1376 किलोमीटर। कितनी यमुना की लंबाई है? 1376 किलोमीटर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें लिखिए गंगा की सबसे पहली सहायक नदी। लिखो गंगा की सबसे पहली नदी, सबसे पहली सहायक नदी, पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा है। कौन सी? रामगंगा है, जो कहां से निकलती? नेपाल बॉर्डर से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसकी, जो कौन सी? सबसे पहली। अब आ जाएगा गंगा
की गंगा की अंतिम सहायक नदी, अंतिम सहायक नदी कौन सी है? महानंदा। अंतिम सहायक नदी महानंदा है। कौन सी है? महानंदा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए ये तो होगी पहली और अंतिम। अब इसके बाद आएगा कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। कौन सी? यमुना नदी है। आप देखो, और आपसे सबसे बड़ी पूछ ली जाए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? घाघरा है। घाघरा नदी है। कौन सी? घाघरा नदी है। अब देखो, ये तो अपना गंगा नदी का पूरा हो गया। इसी में से क्वेश्चन बनेंगे आपसे सब, या तो पहली पूछ लिया जाएगा सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा। और अंतिम सहायक पूछा जाए तो महानंदा। इसके बाद आएगा सबसे लंबी पूछी जाए तो कौन सी? यमुना, जिसकी लंबाई अगर पूछी जाए तो 1376 किलोमीटर कितनी लंबाई है। अब इसके सबसे बड़ी पूछी जाए तो कौन सी है? घाघरा नदी है सबसे बड़ी। अब नेक्स्ट आपको पढ़ना है कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी पढ़ना है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो चलिए अब हेडिंग डालिए आप, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी। चलो, कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। आप डालो हेडिंग ब्रह्मपुत्र नदी। देखो हेडिंग डालो ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम कहाँ से? मानसरोवर झील। कहाँ से? मानसरोवर झील, चेमायुंग ग्लेशियर। कौन सा? चेमायुंग ग्लेशियर से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए और इसके बाद देखिए कहाँ से मानसरोवर झील चेमायुंग ग्लेशियर से होता है। देखो सबसे पहला है कहाँ पर बहती है? तिब्बत या चीन में। कहाँ पर? तिब्बत या चीन। तिब्बत या चीन में इसे क्या कहा जाता? सांगपो नदी। क्या बोला जाता है? सांगपो नदी। तिब्बत या चीन में इसे सांगपो नदी बोला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं आपका कहाँ पर? दूसरा है आपका कहाँ पर? भारत में कहाँ पर? सबसे पहले देखिए इंडिया में कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? देखिए अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग कहा जाता है। क्या? देहांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में से क्या? देहांग नदी बोला जाता है। अब आता है नेक्स्ट आता है आपका कौन सा? देखिए इंडिया में असम में अरुणाचल प्रदेश से चलती है कहाँ पर? असम में जाके इसे क्या बोल दिया जाता है? ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र नदी। असम में इसे क्या बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए तीसरे नंबर पे आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में इसे क्या बोला जाता है? जमुना नदी। ठीक है, देखो क्या है, सबसे पहले कहाँ से इसका उद्गम होता है? मानसरोवर सरोवर झील चेमाइंग ग्लेशियर से। इसे तिब्बत या चीन में सांगपो नदी कहा जाता है। इंडिया में आती है तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इसे देहंग नदी के नाम से जाना जाता है। और असम में आते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी असम में एक माजुली द्वीप का निर्माण करती है, जिसे जो क्या है मतलब विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अब बांग्लादेश में पहुंचती है, इसका नाम क्या? जमुना रख दिया जाता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखो नेक्स्ट है, देखो अगर आपसे पूछी जाए कुल लंबाई कितनी है इसकी? 2900 किलोमीटर। अगर भारत में पूछी जाए, तो कितनी है? 917 किलोमीटर। 917 किलोमीटर कहाँ पर है? अपनी इंडिया में इसकी लंबाई। कुल लंबाई पूछी जाए तो कितनी? 2900 किलोमीटर। और अगर भारत में पूछी जाए तो कितनी? 917 किलोमीटर। अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका माजुली द्वीप। क्या है? माजुली द्वीप। देखो हेडिंग डालो माजुली द्वीप। कौन सा है? नेक्स्ट है आपका माजुली द्वीप। देखो माजुली द्वीप क्या है? माजुली द्वीप, माजुली नदी द्वीप। देखो सबसे पहले यह कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें यह है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह कैसा? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। देखो नेक्स्ट पॉइंट ये है ब्रह्मपुत्र। यह ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया, यह ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। जो माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए इसका क्या एरिया, तो कितना है? 752 किलोमीटर स्क्वायर क्या है इसका एरिया है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन पूछी जाए, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 752 किलोमीटर स्क्वायर। अगर पॉपुलेशन पूछी जाए तो कितनी है? 1.5 लाख 1.5 लाख क्या है इसकी जनसंख्या। अब देखिए इसे क्या किया 2016 में कितने 2016 में इसे क्या ऐसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या दर्ज किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या इसे दर्ज किया गया, और 2016 में से क्या जिला घोषित किया गया, जिला घोषित किया गया। क्या किया गया? जिला घोषित किया गया। कितने में? सन 2016 में जिला घोषित किया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका इसी में देखो, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यह है कहां पर स्थित है? यह है असम। यह असम में स्थित है। कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा, देखो नोट करके लिख लेना आप, ठीक है? देखो नोट करके लिख लो। अगर सबसे छोटा नदी द्वीप पूछा जाए तो कौन सा है? ओमांदा नदी द्वीप है, जो कैसा है? सबसे छोटा नदी द्वीप है। कैसा है? सबसे छोटा नदी द्वीप है। नोट करके लिखिए, नोट में लिखिए ओमांदा नदी द्वीप। ओमांदा नदी द्वीप है, जो कैसा है? सबसे छोटा नदी द्वीप है। कैसा है? सबसे छोटा नदी द्वीप है। कैसा है? सबसे छोटा नदी द्वीप है। ओमांदा नदी द्वीप है, जो कैसा? सबसे छोटा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र, जो आपको समझ में आया, माजुली द्वीप बताया, यह ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। यह क्या? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगर इसका एरिया पूछा जाए तो 752 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर इस पर जनसंख्या पूछी जाए तो कितनी? 1.5 लाख जनसंख्या है इसकी। 2016 में से क्या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, और 2016 में ही इसे क्या एक जिला घोषित किया गया। यह कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट लिखिए, सुबनाश्री। कौन सी? सुबनाश्री जो नदी है वो क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सुबनाश्री नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कैसी है? सबसे बड़ी सहायक नदी सुबनाश्री नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर नेक्स्ट देखो, जो सुबनाश्री नदी है, यह नदी सुबनाश्री नदी है, जो कैसी है? यह नदी लखीमपुर जिले में असम घाटी में बहती है। कहाँ पर बहती है? यह असम घाटी में, लखीमपुर जिले में असम घाटी में बहती है, ठीक है? चलो, ओके, राइट।